उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं। निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, वीडियो को शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। महत्वपूर्ण हाईकोर्ट का आदेश जारी हो चुका है कि जानबूझकर अधिक अंक भर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति वैध नहीं, ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति रद्द करने के मामले में हस्तक्षेप नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जो अभ्यर्थी जानबूझकर अपने आवेदन पत्र में अधिक अंक दर्ज करता है वह मूल रूप से अवैध है और ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी पाने का हकदार नहीं है। अदालत ने कहा ऐसा करने से अभ्यर्थी को अनुचित लाभ मिलता है और यह शिक्षा और सरकारी सेवाओं की गरिमा को कम करता है। न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने यह टिप्पणी करते हुए 7 सहायक शिक्षकों की याचिकाएं खारिज कर दी, जबकि 4 के मामले में विवादित आदेश रद्द कर दिया है। याचिगढ़ को प्रदेश में वर्ष 2018 में हुई 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में चयनित होने के बाद नियुक्ति मिली थी, लेकिन बाद में दस्तावेज गलत पाए गए तो इनकी सेवा समाप्त कर दी गई। याचिगढ़ ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। न्यायमूर्ति ने कहा कि जहां कोई अभ्यर्थी जानबूझकर असल में मिले अंकों से ज्यादा अंक डालता है जिससे उसे गलत फायदा मिलता है और आखिरकार नौकरी मिल जाती है, तो ऐसी नौकरी को कानूनी या वैध नहीं माना जा सकता। ऐसे काम को किसी भी तरह से सिर्फ मानवीय गलती या अनजाने में हुई गलती नहीं माना जा सकता, क्योंकि इससे दूसरे योग्य अभ्यर्थी के नुकसान पर उसको गलत फायदा मिलता और यह चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता की जड़ पर भी चोट करता है। साथ ही बड़ी खबर है कि राज्य सेवाओं में आरक्षण नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश। सरकार ने अपने अधीन सभी सेवाओं में आरक्षण संबंधी प्राविधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए या करने के लिए निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक की ओर से मंगलवार को जारी शासनादेश में कहा गया कि विभिन्न सेवाओं में पहले से जारी शासनादेशों के तहत वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण की व्यवस्था लागू है, ऐसे में सभी भर्ती प्रक्रियाओं में इन नियमों का सही ढंग से पालन जरूरी है। इसके तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समेत अन्य भर्ती बोर्डों और चयन संस्थाओं को भेजे जाने वाले अधियाचनों में आरक्षण से जुड़ी रिक्तियों की गणना का फिर से परीक्षण किया जाएगा। यदि कोई विसंगति पाई जाती तो संबंधित आयोग या चयन संस्था के माध्यम से दूर कराया जाएगा और सभी कमियों के समाधान के बाद ही भर्ती प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के विज्ञापन में आपको आरक्षण को लेकर के एक बड़ा संशोधन देखने को मिला है और दोबारा से स्पष्ट तौर पर कहीं न कहीं विज्ञप्ति को जारी किया गया है। समायोजन में एक नीति न होने पर शिक्षकों में बढ़ी नाराजगी। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ ने वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जिलों में चल रही समायोजन की प्रक्रिया को लेकर के आपत्ति दर्ज कराई। संघ ने कहा है कि शिक्षकों के समायोजन में कोई एक नीति नहीं है, कहीं वरिष्ठ तो कहीं जूनियर शिक्षकों का मनमाना तबादला किया जा रहा है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा एक प्रयोगशाला बन गई है। कभी स्कूलों की पेयरिंग, कभी टीटी अनिवार्यता तो कभी ऑनलाइन हाजिरी की वजह से शिक्षक परेशान रहे हैं। अब सरप्लस शिक्षकों के समायोजन में उनके सामने नई मुसीबत खड़ी है। जिन स्कूलों में मानक से अधिक शिक्षक हैं उन्हें एकल या बंद स्कूलों में भेजने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों ने बताया कि जिले में सरप्लस की सूची बनाई जा रही है उसमें कुछ जगह जूनियर का तबादला किया जा रहा है, वहीं कुछ जिलों में वरिष्ठ के तबादले का विकल्प दे रहे हैं, कुछ जगह बिना विकल्प के ही जबरन समायोजन की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि हर जिले में अलग अलग नीति से शिक्षकों में काफी नाराजगी है। यहाँ भी देखेंगे कहीं सीनियर तो कहीं जूनियर शिक्षक का कर दिया तबादला। हाथरस के बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया कि शिक्षक विहीन और एकल विद्यालय पास तो विद्यालय है वहाँ के जूनियर शिक्षक का तबादला समायोजन कर दिया जाए। आदेश में यह भी लिखा है कि शिक्षकों से बिना विकल्प लिए तबादला किया जाए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो विशेष खबरें हैं समायोजन से रिलेटेड हैं और कहीं ना कहीं तबादले से रिलेटेड हैं, उनका निष्कर्ष यहाँ पर स्पष्ट तौर पर आप सभी के समक्ष स्पष्ट हो रहा है। अगली खबर, 2 दिन पहले स्कूलों में जाड़े की छुट्टी, शिक्षकों को भी राहत। यहाँ पर देख सकते हैं कि परिषदीय विद्यालयों में इस साल 2 दिन पहले ही जाड़े की छुट्टी हो गई। इससे बच्चों के साथ शिक्षकों को भी राहत मिली। हालांकि कुछ जिलों ने इस दौरान शिक्षकों को बुलाने का आदेश दिया था, लेकिन निदेशालय की सख्ती के बाद उन्हें अपना आदेश संशोधित करना पड़ा। बड़ी खबर, पीएम श्री विद्यालयों में बनेंगे खेल मैदान, ओपन जिम, बैडमिंटन कोर्ट व बास्केटबॉल जैसी सुविधाओं का होगा विस्तार। नए साल में टीटी की अनिवार्यता से राहत दे सरकार, शिक्षक संघ, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने मांग उठाई है।
बड़ी खबर है कि नई नियमावली के तहत विकल्प नहीं चुना तो पेंशन होगी शून्य। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने एक बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत अगर कोई यूपीएस में शामिल सरकारी कर्मचारी पेंशन नियमावली 2021 के तहत जो है विकल्प का चयन नहीं करता तो वह पेंशन से हाथ धो बैठेगा। अभी तक इस तरह का कोई विकल्प नहीं था। बड़ी खबर है डिस्ट्रिक्ट बदायूं से कि 283 विद्यालयों के शिक्षकों का होगा समायोजन। सूची तैयार। शिक्षक भिन्न और एकल स्कूलों में किया जाएगा समायोजन। जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी का वक्तव्य है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत शिक्षकों का समायोजन किया जा रहा है। स्थानांतरण पाने वाले शिक्षकों को एकल और शिक्षक भिन्न स्कूलों में भेजा जाएगा। प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। मंगलवार को समायोजन कर दिया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा का महत्वपूर्ण जो है आदेश आप यहां पर देख सकते हैं और इस आदेश का निष्कर्ष ये है कि 31 दिसंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण जो है बैठक आहूत की गई है। बैठक का एजेंडा क्या है उसको यहां पर इंगित कराया गया है। अगर इस आप आदेश का अवलोकन करते हैं तो स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे वर्तमान में लगातार समीक्षाएं की जा रही हैं जो विविध कहीं ना कहीं विभाग से रिलेटेड विभिन्न जो स्पष्ट तौर पर मुद्दे हैं उनसे रिलेटेड एक विशेष निष्कर्ष यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। बड़ी खबर आ चुकी है। परिषदीय स्कूल 26 जनवरी से पहले साफ सुथरे होंगे। वीएसए को सौंपी गई निगरानी की जिम्मेदारी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने जिलों को भेजे निर्देश। बड़ी खबर आ चुकी है डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती की एक पद के लिए अब आए 500 आवेदन। साक्षात्कार नहीं पहुंचा कोई। परिषदीय विद्यालय में छात्र छात्राओं को शैक्षिक गतिविधियों में निपुण बनाने के प्रयास हो रहे हैं। इसके लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रभावी रूप से कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व निगरानी के लिए जिला समन्वयक निपुण के एक पद पर भर्ती होनी है। संयोजन विभाग के पोर्टल से आवेदन मांगे गए थे। एक पद के लिए 500 आवेदन हुए लेकिन साक्षात्कार में कोई नहीं पहुंचा। महत्वपूर्ण शासनादेश जारी हो चुका है। राज्य द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत लिपिकों के ग्रेड वेतन ₹1900 के स्थान पर 2000 रुपये अनुमान किए जाने के संबंध में आदेश आप देख सकते हैं। शासनादेश जारी हो चुका है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती विशेष को लेकर के डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से बड़ी खबर आ चुकी है। आप यहां पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर आवेदन जो है आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की लास्ट डेट 14/1/2026 है। और बात कर ली जाए स्पष्ट तौर पर रजिस्टर्ड पंजीकृत डाक के माध्यम से जो है आवेदन आपको स्पष्ट तौर पर अपना प्रेषित करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अलग अलग पद हैं उनके लिए क्या वेतनमान है, पदों की संख्या क्या है, शैक्षिक योग्यता क्या है, कंप्लीट जानकारी आपको स्पष्ट हो रही है। शायद विस्तृत विज्ञापन के लिए आप जो है NIC वेबसाइट को आप जो है डिस्ट्रिक्ट की विजिट अवश्य कर लें। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती के परिप्रेक्ष्य में आप सभी के समक्ष बड़ी खबर है गोंडा डिस्ट्रिक्ट के लिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर यहाँ पर प्रतिचयनित अभ्यर्थियों की कट ऑफ मेरिट पदवार निम्नवत यहाँ पर आप देख सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों की कट ऑफ क्या है, प्रतिचयनित अभ्यर्थियों की कट ऑफ क्या है, कंप्लीट जो है निष्कर्ष आ चुका है। महत्वपूर्ण है, चयन प्रक्रिया से रिलेटेड है। काउंसलिंग के लिए डेट निर्धारित की गई है 5/1/2026। समय है 11 बजे विकास भवन सभागार गोंडा में। और अगर डिटेल जानकारी आपको इस विज्ञप्ति के परिप्रेक्ष्य में चाहिए तो आप डिस्ट्रिक्ट की जो है NIC वेबसाइट को विजिट करें और वहां से विस्तृत जानकारी अपलोड कर लें, माफ़ कीजिए डाउनलोड कर लें, जिससे आप सभी को किसी भी तरीके से कोई भी असुविधा न होने पाए। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि और महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। निदेशक साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा सचिव राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ का समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत 15+ वय वर्ग के असाक्षरों व वॉलेंटियरों का सर्वे चिन्हांकन कार्य कराए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी हुआ है। अगला महत्वपूर्ण आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ का है कि प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची उपलब्ध कराने के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी किया गया। एक सप्ताह में यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो ये फॉर्मेट दिया गया, इस फॉर्मेट में जानकारी जो है शेयर की जाएगी या जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। अगला आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर का है, वरिष्ठता निर्धारण से ही रिलेटेड है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं महत्वपूर्ण आदेश 26/12/2025 को जो है जारी किया गया है। एक और महत्वपूर्ण आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज का आप सभी के समक्ष है। यहाँ पर भी देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर जो स्थानांतरण और समायोजन प्रक्रिया से जो है रिलेटेड है।
तो ये थी महत्वपूर्ण खबरें आपकी बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड, जो महत्वपूर्ण आदेश थे उनका निष्कर्ष, महत्वपूर्ण खबरों का निष्कर्ष। उम्मीद करेंगे वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को देखने के साथ ही वीडियो में दी गई जानकारियों को शेयर ज़रूर करें, जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। शेष नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।